Hello everyone, this is Dr. Goga, Dr. Govind Rai Garg. With me, I'm very happy to announce with me is Dr. Ankesh. He has Thank you. just cleared the FMG exam. Ankesh, please introduce yourself to our viewers. Sir, my name is Ankesh. I'm from Sitamarhi in Bihar, which is really a small town near the Indo-Nepalese border. And we are rural people, we are simple people. And yes, poverty is dire here. Like 30 साल पहले यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं था. पीपल से कि बिहार के लोग पीछे हैं. दे आर नॉट. We are not पीछे. We are just poor. But that does not mean कि I will not put in the effort, because I will. मतलब मुझे इससे बाहर निकलना है, and I will do everything in my capacity to get out of And it. you have And you have done exceedingly well. thank you, sir. Yes, Ankesh, yes. you are from which university? I am from Mari State University, sir. It's less known because again, मतलब कौन सी जगह पे? I wasn't even selected in a government medical college in my NEET UG days. तो हम्म। वो मेरे को प्राइवेट के 12-12 लाख मांग रहे थे. आई डिडंट हैव द. सो मैं सबसे जो चीपेस्ट मिल सकता था, एंड दैट वाज नॉट वेरी गुड. कि कौन आप सी कुछ. जगह पे है? विच कंट्री? इस इन रशियन फेडरेशन, रशिया में है सर. नहीं है, ओके। क्या आई वाज बताया नॉट. यूनिवर्सिटी का नाम आपने? जी. यूनिवर्सिटी का नाम मारी क्या? मारी स्टेट यूनिवर्सिटी आर्य नाम स्टेट। भी बुरा है. और वहाँ की, वहाँ मतलब जो एकेडमिक लेवल है, वो एटमॉस्फेयर और वैसा है नहीं कुछ. तो कोई बात इसलिए फेलियर रेट देखते हैं कि 90% बच्चे वहाँ के फेल हो गए हैं. नहीं। तो वही है कि यू विल हैव के बाद भी टू. you cleared in the you this is your first attempt. यस सर, यस सर, You थैंक यू. cleared in the first attempt. That's commendable. बहुत 3 claps for you. थैंक बहुत यू सर. मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ, बट एक हाथ में मोबाइल है. प्लीज. अच्छा अंकेश, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की और क्या क्या पढ़ा और किन चीज़ों पे फोकस किया, किन चीज़ों को अवॉइड किया और क्या क्या आप में दिक्कतें आई एंड उनको कैसे ओवरकम किया? सर, सबसे पहली दिक्कत तो तब आई जब 2016 में मतलब मेरा बीडीएस में हो गया था. ओके। पर मुझे बीडीएस करना नहीं था और एमबीबीएस के पैसे नहीं थे. तो ये वो मैं गया भी कहीं, मैं नाम नहीं लूंगा इससे. मतलब इट्स ए वेरी वेल नोन प्राइवेट यूनिवर्सिटी, और उसमें मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक थी शायद 400 कुछ ऐसे. उतनी अच्छी नहीं थी, पर ठीक है. तो उसके बाद मैं भटकता रह गया, बहुत दिन भटका. मुझे मालूम नहीं चल रहा था कि क्या करना है, क्या करना है. तो एक ऐसे ही एक एजेंट मिल गया, और उसने मेरे बहुत सारे पैसे खाए. आई विल नॉट टेक नेम्स हियर, बट सो इवेंचुअली एक बिहार का लड़का, गांव का लड़का उठ के सीधे रशिया में ड्रॉप करता है. और इट वाज वेरी डिफिकल्ट इनिशियली, क्योंकि मुझे न भाषा आती है, ना वहाँ का खाना. वहाँ बीफ खाते हैं, तो मतलब बहुत मुश्किल हुई शुरू शुरू में. ठंड है वहाँ. पर हम्म। भगवान की दया से हुआ ये कि आई वॉज इंट्रोड्यूस टू ए टीम ऑफ टीचर्स. उस समय उसके थोड़े दिन बाद ही कोविड आ गया था, और कोविड आया, सब कुछ बंद हो गया. हम्म। कोविड जैसे ही आया, वहाँ वाईफाई फ्री होता है. तो हम्म। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं फ्रीबीज पसंद करता हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता था नहीं. क्योंकि हम्म। हमारे घर में अर्न करने वाला मैं इकलौता लड़का हूँ, और वो भी खर्च कर रहा है. तो इट्स डिफिकल्ट. सो मैं वही मतलब वीडियोस ही देखता रहा. शुरू शुरू में तो यूट्यूब पे वीडियोस देखता था बहुत, मतलब लूप में देखता हूँ मैं. मुझे जो टीचर अच्छे लगते हैं, एक तो टीचर मेरे सामने ही बैठे हैं, और भी टीचर्स हैं अलग अलग विषयों के. तो जो अच्छे लगते हैं उनको मैं बार बार देखता हूँ. और यही है कि रिवीजन इज द की. रिवीजन नहीं करोगे, सब उड़ जाएगा. हम्म। वही. और दिक्कतें आई बेसिकली. पॉवर्टी इज डायर. मतलब फाइनेंशियली वी वर सो वीक. मतलब माय फादर इज, ही गॉट सिक, एंड मम्मी ने बताया भी नहीं कि पापा मतलब बीमार हैं, बिकॉज शी डिड नॉट वांट कि मतलब मैं डिस्टर्ब। मतलब मेरा वो डिस्टर्ब्ड हो. क्योंकि और मुझे जब पता चला, तो एक्चुअली
मेरे मार्क्स भी कुछ सेमेस्टर्स में थर्ड ईयर के आसपास था मैं, तो उस समय थोड़ा नीचे आ गया था। पर धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि पढ़ूंगा नहीं तो क्या करूंगा, तो पढ़ना पड़ा सर। सो पढ़ना मजबूरी थी। आई आई थिंक कि सबसे अच्छा यही रहेगा कि देर इज नो एस्केप। जब आपको ये रियलाइज हो जाए, महसूस हो जाए कि आप जाना मतलब कहाँ जाएंगे आप, कोई रास्ता तो है नहीं। क्योंकि गांव गांव में जाएंगे, गांव में लोग कहेंगे तू तो भाग गया था, तेरे से यूजी नहीं निकला, तू जिंदगी में कुछ कर पाएगा क्या। यू स्टार्ट आस्किंग योर सेल्फ, यू आर क्रॉनिकली डिप्रेस्ड। मतलब मैंने आपको चैट में भी बताया था पहले शायद कि एंजियोलिटिक्स खा रहा था मैं हम्म। बहुत दिनों तक। बट यू हैव मस्ट विनर। मैं भी सबको यही कहना चाहता हूँ या सबको कहता हूँ मैं ये कि जब आपको लगता है ना कि कोई रास्ता है ही नहीं, तभी रास्ता निकलता है। जब आपको हमेशा लगता है कि कोई इजी रास्ता निकल आएगा, तब तक आप देखते रहते हो कि शायद इधर से निकल आए, शायद उधर से निकल आए। जब आपको पता है कि रास्ता आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, तब चीजें होती हैं। एंड यू आर द लाइव एग्जाम्पल। आपने इतने मुश्किल सर्कमस्टांसेस में ये सब करके दिखाया है। बहुत बहुत वी आर प्राउड ऑफ यू। सर आपकी मतलब आपकी बातें तो मतलब मैंने आपके बारे में भी पढ़ा है, आपकी जर्नी को समझा है। और मुझे लगता है कि हम दोनों किसी थोड़े थोड़े डिग्री में कहीं ना कहीं सिमिलर हैं। मैं समझता हूँ कि आपने गवर्नमेंट से किया है और बहुत अच्छे मतलब रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मैं तो उसके सामने खड़े होने लायक नहीं। लेकिन फाइनेंशियली मैं जो जर्नी की बात कर रहा हूँ नहीं, शायद वो आप वो ये रिलेट कर पाए। पढ़ाई करना या करना या आपने क्या किया है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट जो सर्कमस्टांसेस थे, दे वर क्वाइट सिमिलर एंड वी आर बोथ इमर्स्ड एज विनर्स, वी डिडंट गिव अप। तो यस सर, दैट्स द थिंग। बहुत अच्छा बोल सर, सब ये यही बात है कि गिव अप नहीं करना। और आपने कितनी बार, आई थिंक हजारों बार ये बात बोली है। और वो बात मतलब ऐसे बैठ जाता है ना वो बात, कि लोग कहते हैं कि तेरे से तो कुछ नहीं होगा। पर आपके टीचर्स कुछ होते हैं, वो कहते हैं लोगों की बातें मत सुनो ना। नहीं, मैं तो ये सुनोगे कहता हूँ वो सबकी तो बातें जिंदगी सुनो। जो। जो कहता जी। है कि नहीं होगा, उन सबको मिठाई का डब्बा जरूर दे के आना। यस सर। मेरी मम्मी है। नमस्कार धन्यवाद मैम। सर। मैं मैम बहुत बहुत बढ़िया बहुत बधाई लगे। आपको। बहुत बहुत सर बधाई मैम आपको। मैम, मैम से बात कराइए 2 मिनट। बहुत बहुत जी बधाई हो मैम। मैम आप अंकेश ने बहुत बहुत बढ़िया स्कोर किया है और डॉक्टर बन गया अब तो बेटा। आपको बहुत बहुत बधाई हो पहले तो। और दूसरा, मैं आपको भी कहता हूँ कि जो जो लोग इस पे शक कर रहे थे ये नहीं कर पाएगा कुछ, उन सबको जरूर मिठाई का डिब्बा भिजवाइएगा। जरूर जरूर सर। आपको कैसे भेजा है सर? नहीं आप मैम, इतना मैं तो मोटिवेशन अंकेश किए, से पर्सनली आप मिल। इतना मोटिवेशन किए हैं, आपकी बदौलत ही खड़ा है सर। आपका हाँ, वीडियो हमेशा देखता था, बोलता था कि सर सर पढ़ता सर भी था किताब आपका ही। जी सर, वो होता ये है कि जब आप डेस्परेट हो, वो कहते हैं ना कि बेगर्स मतलब जब होते हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता, यू आर उससे नीचे कहाँ जाओगे सर। बिल्कुल। मैं तो गिरा हुआ हूँ, कुछ नहीं है सर। तो यू हैव टू लर्न टू ग्रो। मतलब क्या करें, ग्रो ही तो कर सर, सकते हैं। आपको इससे अंकेश एक जमीन बार में। बताऊं, आपने शायद मेरे यूट्यूब पे एक सीरीज है मेरी लाइफ के बारे में, अनसुने जी किस्से जी, नाम। देखा है मैंने वो टॉक है ना गोविंद राय अग्रवाल। हाँ, तो मैंने देखा है। और हाँ, उसमें सर उसमें मैं अ, बताता हूँ ये एक चीज डॉक्टर। के। मेरी लाइफ में मैंने क्या सीखा है कि आपके साथ कभी भी बुरा हो रहा, कुछ भी हो रहा है, तो लाइफ में आप ये सोचो ना, इससे ज्यादा बुरा क्या हो जाएगा यार, तो हमें आगे ही बढ़ना बिल्कुल है। सही, बिल्कुल सर। मैं आप ही की बात आप ही को दोहरा रहा हूँ, माफ कीजिएगा, क्योंकि वो इम्प्रिंटेड है बेसिकली। मतलब मेरे दिमाग में, मेरे मेमोरीज में आपकी बातें मैंने इतनी बार सुनी है कि ऑफ कोर्स यू आर माय टीचर, तो वो इम्प्रिंट ही हो जाता। और डॉक्टर अपूर्व मेहरा हैं ऑर्थोपेडिक्स के, वो उन्होंने 1 घंटे में वो खत्म कर दिया था ऑर्थो। अच्छा। तो मुझे लगा कि हाउ इज दिस पॉसिबल, 1 घंटे में कैसे मतलब कोई सब्जेक्ट खत्म कर सकता है। फिर बाद में लगा कि अगर ये आदमी कर सकते हैं, मतलब इज डूएबल। एंड इफ इट इज डूएबल आई विल डू इट। इफ definitely। मतलब वही वही बात है। तो रैपिड रिवीजन में ना सर, अंतिम 15 दिनों में ऐसे सी मतलब इन इन चीजों ने बहुत मोटिवेट किया है कि मतलब अंतिम 15 दिनों में समझ में ही नहीं आता रहता क्या पढ़ना है सर। तो यही यही देख के कि सर आपने तो 4 घंटे में
डॉक्टर स्पर्श गुप्ता ने, उन्होंने कहा कि फोड़ देना है, तू देख मत कि परीक्षा में क्या आ रहा है, बस ये मेक श्योर करना है कि जो, फॉर एग्जाम्पल आई नो ए टॉपिक और ए क्वेश्चन, तो जो मुझे क्वेश्चन आते हैं उसमें मैं गलती नहीं करूंगा, चाहे दुनिया हिल जाए, आसमान पलट जाए, कुछ भी हो जाए। जो नहीं आता वो तो बिल्कुल नहीं आता, वो 10 साल में भी नहीं आएगा। हाँ, उसमें क्या कर वही सकते हैं, वही जो आता है, पर जो आता है वो गलत नहीं होना चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। जी जी। और अच्छा चलो आई थिंक, अंकेश, थोड़ा सा हटके डिस्कस करते हैं, अपनी स्टडीज के बारे में डिस्कस करते हैं। हमने मोटिवेशनल तो बहुत बातें कर ली हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमारा वीडियो देख रहे हैं, जो कुछ लोग उनमें से एग्जाम देने वाले होंगे अभी जून में, तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए? सर मैं ये कहूंगा कि आप मल्टीपल रिसोर्सेज पे ना दौड़ें, क्योंकि उसमें समय व्यतीत होता है बहुत ज्यादा। अंग्रेजी में बोलूं तो प्लीज डू नॉट रन आफ्टर मल्टीपल रिसोर्सेज, दैट्स द नंबर वन थिंग। बिकॉज इफ यू रन आफ्टर मल्टीपल रिसोर्सेज, what will happen कि you will end up losing like a month or so, और हम्म। 4 महीने ही है, there you have less time। तो मैं ये कहूंगा कि एक सोर्स चुने, अच्छा सोर्स चुने, जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो फिर पढ़ नहीं पाएंगे। फॉर हम्म। एग्जाम्पल मुझे नो गोविंद राय गर्ग, आई 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 लव हिज लेक्चर्स, हिज वे ऑफ, नो मतलब कैसे पढ़ाते हैं फार्मा में, तो फार्मा में इनका ही देखूंगा मैं। तो मतलब ऐसा था कि मैंने सब्जेक्ट वाइज सोच लिया था कि इनका है, इनका है, ऐसे। तो मैं अंत तक, मतलब आपको मैं देख रहा हूँ सर, लगभग 7 साल होने वाले, ऑलमोस्ट 7 इयर्स। सो 7 साल में मैंने चेंज नहीं किया फार्मा में। नो, मैं सच सच कह रहा हूँ सर। 7 इयर्स आई हैव नॉट वॉच्ड एनी, मतलब कोई भी आ जाए सर, दुनिया का कोई भी कात्सुंग आ जाए, वो खुद कात्सुंग चल के आ जाए, आई विल नॉट वॉच। मतलब कुछ भी, गुडमैन गिलमैन की, वो गुडमैन आ जाए, गुडमैन गिलमैन वाला, फिर भी मैं आपको, आप ही को देखूंगा। बिकॉज द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, द जॉय ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज, सबसे ज्यादा जरूरी तो वही है ना, कि परीक्षा में याद आने चाहिए सवाल। और याद कब आएगा? जब आपको टीचर से मतलब अच्छा लगेगा, तो वही, जिस तो टीचर से अच्छा लग रहा है जी। बेसिकली योर एडवाइस इज स्टिक टू वन रिसोर्स। यस यस, वेरी तो इंपॉर्टेंट, वो नहीं तो होगा, घूमते रह जाओगे सर, और जो मतलब। गोगा सर कहते हैं वो बेस्ट है। जी। और मैं ये कहूंगा कि टेस्ट एंड T&D करिए, मतलब टेस्ट एंड डिस्कशन, क्योंकि गलतियां होती हैं। मान लीजिए कि हमने 200 का पेपर है या 300 का पेपर मान लें, तो 300 के पेपर में 5 घंटे का पेपर है, तो मैराथन है ना सर, उसमें तो हड्डियां दर्द होती हैं, तो बैठने की प्रैक्टिस करनी है। शुरू शुरू में तो मैं 15 मिनट बैठता था, हम्म। मतलब मेरी मेरी क्षमता ही नहीं थी उतनी, मतलब कि 5 घंटे कौन बैठेगा। फिर मैंने ब्लैडर कंट्रोल करना सीखा, कितना पानी पीना है, बिकॉज एग्जाम में सर अगर बाहर निकले ना, तो वो फिर से लॉग इन कराते हैं, एंड यू विल लूज टाइम। सो मतलब यू हैव टू कंट्रोल योर ब्लैडर, योर बावल, और होनी चाहिए इतनी क्षमता कि आप जैसे आपकी क्लास चलती है सर, आप एक बार में 3-3 घंटे बैठते हो, तो मेरा टीचर जब बैठ सकता है 3 घंटे, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता? वही मैं अपने आप से यही पूछता था, और धीरे 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 धीरे, मतलब एक दिन में तो नहीं हुआ, हम्म। लगभग 6-7 महीने करते 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 एक रूम में रहा हूं मैं सर। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, पर पिछले 3 महीनों में मैंने आपको कम ही देखा है। जो हम्म। प्री रिकॉर्डेड जो वीडियोस हैं ना सर, वो मैंने ज्यादा देखे हैं, क्योंकि 3 महीने में मैंने ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं किया था। सब कुछ था मेरे पास, जैसे कि इंस्टाग्राम है, और फेसबुक है, और टेलीग्राम है, तो ये सब डीएक्टिवेट कर दिया था। मम्मी को बोला कि रिचार्ज मत कराइए, मतलब 2 महीने तो हमने रिचार्ज ही नहीं करा इंटरनेट का। मम्मी को, माय मदर विल कंफर्म इट। बंद अपने आप को पैक कर लिया था रूम में। ओके। जो बहुत हमको लगता है 10 घंटे से ऊपर ही पड़ता होगा। सर आप, खाना भी नहीं खाता था, सर देखते सर नहीं है सब प्लीज ये प्लीज। खाना। तपस्या ही डेफिनेटली, ये दिस इज सेक्रीफाइस। और कुछ भी एक ग्रेट अचीव करने के लिए सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं। एंड सर जिस स्थिति में हम हैं, और फेलियर हो नहीं सकता, मतलब इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए कि सेरेबेलम में एक वो आए थे डॉक्टर आशीष शर्मा, ही इज ए न्यूरो सर्जन, हाँ और हाँ, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में सेरेबेलम का एक प्रोग्राम हुआ था। डॉक्टर रवि आई वाज शर्मा। नॉट देयर, बट हम्म। मैंने उसकी वीडियोस देखी, और उन्होंने एक बात कहा था कि लर्न टू से
नो टू थिंग्स। और हम्म। ये बात बहुत मतलब ये बात बहुत की मतलब ऐसा नहीं होता, कुछ सेंटेंस की सेंटेंसेस होते, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। कि तो मैंने कहा कि 2 महीने नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हम्म। मतलब इंस्टाग्राम तो रहेगा ही ना सर, हाँ, सही बात। लेकिन परीक्षा तो ना रहेगा, मतलब मेरे मार्क तो कम आ जाएंगे, तो वही वही बिल्कुल। सो दो आई थिंक महीने टॉकिंग अबाउट डॉक्टर रवि शर्मा, है ना? वो Oh yes, yes, yes. He is the husband of Dr. डॉक्टर Jena जैन। Bora. हाँ, हाँ। He is a neurosurgeon at हाँ, हाँ, AIIMS. यस, यस। Yes, yes. इज उन्होंने कहा एक्सेप्शनल था, स्पीकर, बहुत बढ़िया स्पीकर है, मोटिवेशनल, क्या बोलते हैं वो। सर सर उनकी जो जर्नी है ना, मैं वो उन्होंने कहा था कि आई वाज ऑलवेज ए यूएसएमएल कैंडिडेट। हम्म। तो उन्होंने कहा कि एक और चीज उन्होंने कही है, अभी मुझे याद आ रही है, कि जब वो पहली बार मतलब लगभग 2014 या 15 की बात होगी, अभी तो 24 चल रहा, 10 साल पहले। तो जब वो गए थे पहली बार टेस्ट देने, तो उनका सेकंड लास्ट रैंक आया था सर। उन्होंने टेस्ट दिया, ठीक है, एक बार गए किसी इंस्टीट्यूट में, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं जानता हूँ, पर सेकंड लास्ट रैंक आया था। उनको रियलाइज हुआ कि मैं मतलब इतना पढ़ा, मैं सब कुछ जानता हूँ, यूएसएमएल की तैयारी कर रहा हूँ, पर आई डू नॉट नो इंडियन पर्सपेक्टिव में क्या है। तो यही होता है, मैं काजूंग पढ़ के जा रहा हूँ या गुडमैन गिलमैन पढ़ के जा रहा हूँ, और मुझे भारतीय मतलब परिवेश कहते हैं हिंदी में, भारतीय परिवेश के सवाल नहीं पता। मुझे ये नहीं पता कि एमडीआर टीबी में क्या है, एक्सडीआर टीबी में क्या है, उसका रिजीम क्या है, कितने महीने देना है, कितनी दवाइयां रेसिस्टेंट होंगी, क्या होगा। भारतीय परिवेश में चूंकि एनबीई जो है, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, इंडिया का है। दैट इज कंडक्टेड बाय नो, उसके प्रेसिडेंट है डॉक्टर गुलेरिया, हु वाज ए फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ एम्स एक्चुअली। तो वो तो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और वहां मतलब भारतीय परिवेश व्हाट्स इम्पोर्टेंट फॉर आवर कंट्री, वो पूछेंगे तो वही प्रायोरिटाइज करते हैं। अमेरिका का ठीक है, फर्स्ट एड पढ़ लो आप, अच्छे अच्छा है, लेकिन जो इंडियन है उसको तो मत भूलो। तो इंडियन डेफिनेटली। में जो, जैसे फार्मा फार्मा में तो मेरा सोर्स मतलब मेरा सोर्स फार्मा में आप हो, स्पर्श गुप्ता है, और ऑर्थो में एक ही सोर्स था, पिछले 7-6 साल से एक ही सोर्स है सर। अपना टाइम खुद लगेगा, ये कौन बोलते हैं बोलता है। स्पर्श गुप्ता पैथोलॉजी के हैं। और सर पैथोलॉजी में एक चीज मैं दिखाऊंगा आपको, कि आई हैव द स्टैंडर्ड बुक्स। ऐसा नहीं कि मेरे पास किताबें नहीं है, ये देखिए इतनी भारी किताब, दिस इज रॉबिन्स, या रॉबिन्स पैथोलॉजी। वो गॉड काफी ऑफ। भारी है, हम्म। लेकिन मैंने रॉबिन्स को केवल इमेजेस के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि एनबी लव्स, मतलब यस, रॉबिन। एम्स लव्स रॉबिन्स के इमेजेस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन में, तो बस फोटो फोटो देखा था। बाकी मैं किताब पढ़ूंगा तो बाकी 19 विषय कौन करेगा। सही तो बात। मतलब मैं फोटो देखा था, और बाकी जो जितना जो थ्योरी कॉन्सेप्ट था ना डॉक्टर स्पर्श पीजी गुप्ता, के लिए सभी समझता मम्मी कह रही है कि पीजी करना है तुझे, हाँ, पीजी हाँ, के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अंकेश, बिल्कुल। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि आपको ही इस जो गरीबी से बाहर निकालना है अपनी फैमिली को। ठीक है? ये जी जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे ही है। आपने एक मेजर स्टेप कर लिया पार। यू हैव गॉट सिलेक्टेड एज अ डॉक्टर, आप डॉक्टर बन गए हो। ठीक है? तो अब आपकी ये जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। मतलब नहीं आपको बिल्कुल नहीं सर। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना कि बस मेरा एग्जाम क्लियर होगा, डॉक्टर बनेगा, काम खत्म। नहीं। सर अभी दिस आप इज द स्मॉल, बिल्कुल, ये तो एक छोटा स्टेप है। तो अभी ये तो कुछ नहीं है। मंजिल तो आसमान पे है, अभी बहुत दूर है। ठीक है? तो आप बिल्कुल लगे सही कह रहना। रहे हैं बिल्कुल। तो मैं आपके साथ हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। ठीक है? सर, तो मैं आऊंगा। मेरा मेरा ड्रीम है कि मुझे सेरेबेलम आना है, क्योंकि बिल्कुल। मेरे बहुत सारे टीचर्स, डॉक्टर अपूर्व मेहरा वहाँ है, स्पर्श गुप्ता हैं, आप हो, डॉक्टर जैनब हैं, और डॉक्टर जैनब का आईबीक्यू जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी वगैरह में, तो हम्म। बीटीआर सीरीज है। मेरी हम्म। तो उतनी, कहते हैं ना, मेरी औकात नहीं है कि उतना उस लेवल का एम्स, शी वाज एम्स रैंक 1, तो कोई नहीं यार, मैं देखो तो, ऐसा नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। लेकिन जब हम सोच लेना हमें ये करना है तो वो हो जाता है। वी नीड टू वर्क हार्ड फॉर दैट, ऑब्वियसली। जी सर, लेकिन उनके उनके जो इमेजेस हैं बेसिकली माइक्रोबायोलॉजी में या रेडियोलॉजी में, जो इमेजेस हैं, तो इमेजेस के लिए मैंने उनको मतलब उनका बीटीआर देखा था, और एक बार नहीं, डाउनलोड करके बहुत बार देखा।
आपके तो मैं रोज ही देखता हूँ, और वहाँ फोन रखा है मेरा, अभी भी चल रहा होगा उसमें शायद। ग्रेट ग्रेट। अंकुश, बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। एंड सर ऑनर। आप इतने बड़े आदमी, इतने महान, कितना बच्चे को आप बना दिए। नहीं एक नहीं को नहीं मैम, बनाया, हमने कुछ कितने नहीं किया मैम, बच्चों इसी की को बना हार्डवर्क है दिए। सारा। इतना टाइम दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद सर। सर ये हमारा हमारा माई ऑनर है कि आपका टाइम मिला, आपका एक सेकंड मतलब हमारे लिए बहुत ड्रीम कीमती, ड्रीम बहुत जैसा कीमती है होता सर। है सर। माई मतलब प्लेजर। अंकुश, आई एम यू आर वट द आई एम बिकॉज ऑफ फर्स्ट। माई स्टूडेंट्स ओनली। तो सर आप पहले टीचर हैं जिन्होंने हमसे इतना बात किया है, हाँ, और कोई बात नहीं करता सर। नहीं नहीं, इसलिए सबका तो ये प्यार। ऑनर तो हमारा है सर। आप मत मे भी कहिए आपको ये। मौका नहीं मिला होगा, बट एट सेरेबेलम ऑल आर टीचर्स आर ऑलवेज रेडी फॉर स्टूडेंट्स, हम हमेशा सर अवेलेबल। सेरेबेलम के बहुत सारे टीचर्स को मैं प्रवीण त्रिपाठी, आई फॉरगॉट टू मेंशन, सॉरी। डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, दिस इज माय मैसेज टू यू। आपने जो मोटिवेट किया ना सर, वो पर्सनली वो मेरा इश्यू था, मैं बहुत दुखी रहता था। ऑफ कोर्स दुखी, कोई भी दुखी रहेगा अगर मेरी स्थिति में रहेगा तो। जब आपके पास रेंट के खाने के पैसे नहीं हो तो ऑफ कोर्स आप दुखी रहते हो, और इकलौते आप लड़के हो पूरे परिवार में। पर आपने जो मोटिवेशन दिया है, आई थिंक कि डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, मतलब हैट्स ऑफ टू यू। हैट्स तो मैंने निकाल के रखा है, पर पहन के और ऑफ कर लेता हूँ। हैट्स ऑफ टू यू डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी। तो ग्रेट। साइकेट्री के स्टार हैं वो सर, और आप तो सर भगवान हो। अरे आपके बस। बिना सर आप जब डॉक्टर को जब दवाइयां नहीं आएंगी तो वो डॉक्टर किस किस काम का। वही मैं कहता हूँ, ये तो बेसिक्स हैं, डाउनराइट बेसिक्स हैं। तो आपने ही हमको दवाइयां लिखनी सिखाई है। आधा डॉक्टर तो केवल दवाई से ही बनता है सर, जो आपने दिया है हमको तो। इतना टाइम दे दिए सर, धन्यवाद, कभी नहीं भूलेंगे। सर हम लोग कैसे भूलेंगे मतलब। आशीर्वाद दे नहीं दीजिए नहीं, कि बिल्कुल। हम भी आपको हमेशा याद मेरे रखेंगे, बच्चे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अब आपकी ये जर्नी रुकनी नहीं चाहिए। आप पीजी कीजिए, और बड़ी बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह सेटल करके अपनी फैमिली को पूरा, फिर ताकि आप बाद में ना बड़े होके 10 10 ईयर्स 15 ईयर्स डाउन दी लेन, फिर आप अपनी स्टोरी सुनाइएगा कि कैसे सक्सेस आपको मिली, कहाँ से आप उठे। सर ये आपकी दया है, और हम मतलब लगातार, मैं तो यही चाहता हूँ कि हम लंबे समय तक कांटेक्ट में रहें। बिल्कुल बिल्कुल और रहेंगे। मेरे लिए ये बहुत सौभाग्य की बात है कि आपका फोन आया। एंड आई हैड, जब मैंने आपको लिखा था, आई रियली डिड नॉट एक्सपेक्ट, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पढ़ेंगे। मुझे लगा था कि हजारों स्टूडेंट नहीं हैं। कहीं इतने बड़े आदमी हो कि इतना व्यवहार आपका अच्छा है, आपका बच्चा का भला हो, आप खुश शुक्रिया रहिए, मैम, शुक्रिया मैम। सुख सर शांति बने वी रहे। आर सिंपल विलेज पीपल्स, तो हमारा डायलेक्ट हिंदी का भी अलग है। नहीं नहीं, तो बिल्कुल। इट इज गिविंग ब्लेसिंग्स कि मतलब हमारे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है सर कि, एंड इस आउट से कि आपने हमारी जिंदगी रेडिकली चेंज कर दी सर। कल तक तो मैं ऐसी गांव का एक लड़का था रास्ते पे घूमने वाला, सर आपने बिहार के एक छोटे से गांव के एक अनजान लड़के को डॉक्टर बना दिया, क्या बोलूं। नहीं, बस ठीक है, बहुत बोल दिया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू धन्यवाद। सो मच अंकेश, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर मदर ऑल्सो। तो थैंक यू। ऑल ऑफ अस प्राउड, एंड पूरा बिहार आप पे गर्व करता है। थैंक धन्यवाद यू। सर, आपने कह दिया, बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच। जी जी सर। ओके मैं अंकेश, बाय बाय। धन्यवाद सर, प्रणाम।